नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी को शपथ लेंगे। बीपीएससी मुद्दे को लेकर परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी। सरकार ने कहा, आयोग अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। नए साल को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर नए साल के जश्न को लेकर व्यापक तैयारी। और सर्द पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में ठिठुरन और बढ़ने का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी को औपचारिक रूप से बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन से प्राप्त जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजभवन में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे। इधर निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को आज औपचारिक विदाई भी दी गई। उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया है। पटना हवाई अड्डे के स्टेट हैंगर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। श्री कुमार ने श्री आर्लेकर को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, राज्य सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। इस बीच विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाकपा माले और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को पहले ही रोक दिया। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली से वापस लौटने के बाद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से पिछले दिनों पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज की घटना से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि आयोग एक स्वायत्त इकाई है और वो छात्र हित में सही फैसला करने के लिए सक्षम है। बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है। पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है। वो निर्णय ले छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। जैसे कि दूसरी सरकारें सरकार ही चलाती थी, हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है और मुख्य सचिव अभ्यर्थियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। श्री पांडे ने कहा कि छात्र हितों की अनदेखी नहीं हो सकती है। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, हर विषय पे सरकार का ध्यान है। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने सभी लोगों से बातचीत किया है, युवाओं से, जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों से। तो सरकार के मुख्य सचिव सभी चीजों को देख रहे हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य सरकार से कहा है कि बिना देर किए बीपीएससी की परीक्षा दोबारा आयोजित किए जाने की घोषणा की जानी चाहिए। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला है। जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात की और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा, और वो देर रात पहुंचे।
बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी, बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए, नहीं कबूल कर रहे थे फिर भी रद्द किया, तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव 23 जनवरी को होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके लिए अधिसूचना 6 जनवरी को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 13 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मतदान 23 जनवरी को होगा और उसी दिन मतों की गिनती की जाएगी। विधानसभा कोटे की ये सीट राजद के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त होने के कारण खाली हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। इससे करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने और संशोधित करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने तत्काल सकल निपटान आरटीजीएस और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण एनईएफटी में एक नई सुविधा प्रदान की है। इसमें आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों के माध्यम से निधि अंतरण करते समय अब लाभार्थी अपने खाते के नाम देख सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। वर्ष 2024 की विदाई और वर्ष 2025 के स्वागत के लिए राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में लोगों ने विशेष तैयारी की है। नए साल के स्वागत और जश्न को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इधर प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पटना में आज और कल गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था पंकज कुमार दराद ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख जगहों और पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी जिला को मुख्यालय से आदेश दिया गया है कि विजिबल डिप्लॉयमेंट रखेंगे, हर एक जगह फोर्स दिखे पब्लिक को, उससे पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो क्षेत्र हैं जिन जिलों में जहां पिकनिक आदि के लिए लोग जाते हैं वहां पर विशेष डिप्लॉयमेंट रखेंगे देर तक। इस दौरान संध्या और सुबह में फ्रिस्किंग चेकिंग जो होता है, एंटी क्राइम चेकिंग, उसको हम लोग चलाएंगे। निसंदेह थोड़ा तकलीफ जनता को होगा, मगर ये जनता के सुरक्षा और उनके हित में ही किया जा रहा है। जनता से अपील करेंगे कि सहयोग करेंगे, नए साल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं अच्छे से करें। हमारे जिला संवाददाताओं ने बताया है कि नए साल को लेकर विभिन्न पिकनिक स्थलों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने शराबबंदी को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष तैयारी की है। इधर पटना में विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट, उत्सव हॉल समेत विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नववर्ष के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। लोगों ने 1 जनवरी के दिन पिकनिक की तैयारी भी की है। इसके मद्देनजर कुमरार पार्क, पटना जू, तारामंडल, अटल पथ के समीप गंगा तट और अन्य पिकनिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार संग्रहालय, तारामंडल, श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र, बापू टावर समेत विभिन्न स्थानों पर लोगों की सुविधा के लिए टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में वर्ष 2024 में भारत की उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन को याद करते हुए इसे एक काव्यात्मक उत्सव का नाम दिया है। उन्होंने लिखा है, मेरा भारत बढ़ रहा है। अपने भावपूर्ण संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा, स्पेस से लेकर धरती तक, रेलवे से लेकर रनवे तक, संस्कृति से लेकर नवाचार तक भारत के लिए 2024 अभूतपूर्व प्रगति और परिवर्तन के वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। पिछले 10 वर्षों में मेक इन इंडिया पहल ने राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 में ये पहल शुरू की थी। इस योजना ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए सशक्त बनाने का एक ऐतिहासिक दशक पूरा कर लिया है। पेश है ये रिपोर्ट।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करना, रोजगार सृजन को बढ़ाना और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अब मेक इन इंडिया के दूसरे चरण में 27 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। मेक इन इंडिया ने जहां 2014-15 में $45 बिलियन से अधिक की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाया, वहीं 2021-22 में लगभग $85 बिलियन का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाया। अप्रैल 2014 और मार्च 2024 के बीच भारत ने 667 बिलियन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया, जो पिछले 24 वर्षों में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 67% है। 2024 में अपनी शुरुआत के एक दशक बाद मेक इन इंडिया ने भारत की सबसे प्रभावशाली आर्थिक पहलों में से एक के रूप में उभरा है। विनिर्माण क्षेत्र में सफलता से लेकर डिजिटल नेतृत्व तक मेक इन इंडिया लचीलेपन, नवाचार और प्रगति का प्रतीक बन गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सर्द पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों के अधिकतम तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी की संभावना है, जिससे ठंड और ठिठुरन बढ़ेगी। विभाग ने कहा है कि इस दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रह सकता है। नए साल के शुरुआत वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का कहर जारी रहेगा, अर्थात बिहार के कई क्षेत्रों में दिन में भी ठंड बनी रहेगा। मौसम शुष्क एवं सुबह में कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है और यही कोहरा जब हवा की गति तेज होगी ऊपर उठकर बादल के रूप में दिखाई पड़ेगा। आने वाले दिनों में अगले 24 घंटों के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान है। कैमूर जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 पर समेकित चेकपोस्ट के पास एक चलते कंटेनर में भीषण आग लग गई। अग्निशमन दल ने इस आग पर काफी मुश्किल के बाद काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुंगेर में सीआरपीएफ ने ग्रामीणों की सूचना पर एक 36 वर्षीय बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि व्यक्ति की भाषा से वो बांग्लादेशी प्रतीत होता है। अररिया के जिलाधिकारी अनिल कुमार ने जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आज समाहरणालय सभागार में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बेगूसराय के हड़ताली चौक पर जनसुराज पार्टी की जिला इकाई ने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने पोठिया में एक बंदी की हाजत में मौत के मामले में ठाकुरगंज के सीआई और पहाड़ कट्टा के थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में किसानों ने हरिनगर सुगर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि गन्ना आपूर्ति का चालान समय पर नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। समस्तीपुर के मगरदही घाट चौक पर अगलगी की घटना में आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गईं। इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी को शपथ लेंगे। बीपीएससी मुद्दे को लेकर परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी। सरकार ने कहा आयोग अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है। नए साल को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर नए साल के जश्न को लेकर व्यापक तैयारी। और सर्द पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में ठिठुरन और बढ़ने का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।